डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए विज्ञान में आज हम परावर्तन से संबंधित टॉपिक्स लेंगे। परावर्तन शब्द से तात्पर्य है रिफ्लेक्शन। जैसे किसी चमकीली सतह से प्रकाश की किरणें टकरा के और वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो परावर्तन का मतलब है प्रकाश की किरणों का किसी समतल चमकीली सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में या चले जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। परावर्तन की घटना को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको हम समतल दर्पण, आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण, और टकरा के इस समतल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणों का पुनः वापस चले जाना परावर्तित किरण। आपतित किरण ये काल्पनिक रेखा है, इसे अविलंब कहते हैं। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कोण आई, और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कोण आर। कोण आई बराबर आपतन कोण, कोण आर बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण को परिभाषित करने के लिए हम इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कि आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कोण आई, परावर्तित किरण उसे कोण आई, इसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। इस चित्र से स्पष्ट होता है, तो हम परिभाषित करते हैं परावर्तन शब्द को। जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को समतल चमकीले पृष्ठ पर जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को समतल चमकीले पृष्ठ पर डालते हैं तो वे किरणें
समतल पृष्ठ से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को समतल चमकीले पृष्ठ पर डालते हैं तो वे किरण समतल पृष्ठ से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरणों को आपतित किरण एवं परावर्तन के बाद जाने वाले किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरणों को आपतित किरण एवं परावर्तन के बाद जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण और आपतन कोण को कोण I से व्यक्त करते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण, व परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण R कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र से देखने से स्पष्ट होता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण और
परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण R कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आपतित प्रकाश की किरणें समतल चमकीले पृष्ठ पर आपतित होती हैं, जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है। ये समतल चमकीले पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की किरणें जितने डिग्री का कोण बना रही हैं, आने वाली प्रकाश किरणें, तो आने वाली प्रकाश किरणें आपतित किरण और टकराकर वापस जाने वाली परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी आपतन कोण, परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है नियमित परावर्तन में, क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरणें समतल चमकीले पृष्ठ पर आपतित होती हैं। समतल चमकीले पृष्ठ, आपतित प्रकाश किरण समतल चमकीले पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के बाद उतने कोण से वो किरणें परावर्तित हो जाती हैं। तो नियमित परावर्तन को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरणें समतल चमकीले पृष्ठ पर पड़ती हैं, समतल चमकीले पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो परावर्तन के बाद आपतन कोण
तो आपतन कोण I व परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण R दोनों का मान समान आता है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से जब कोई प्रकाश किरणें समतल चमकीले पृष्ठ पर पड़ती तो परावर्तन के बाद आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों का मान समान आता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको हम इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, कोण I इज इक्वल टू कोण R, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन दोनों का मान समान आता है। उसके बाद है विसरित परावर्तन, नंबर 2 आता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, तो विसरित परावर्तन में इसे अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में अपन देख रहे हैं। तो आपतित प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न कोणों पर परावर्तित हो जाती है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो विसरित परावर्तन को परिभाषित करने के लिए हम इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, विसरित परावर्तन, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें जब खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं
खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो आपतन कोण I व परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण R का मान भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, जब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान अलग अलग हुआ तो ऐसी स्थिति में जो परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें हैं तो वो परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाएंगे। जैसे हम थोड़ी देर पहले चित्र देख रहे थे, सपोज ये कोई खुरदरा पृष्ठ है, रफली पृष्ठ है, तो इधर से आने वाली प्रकाश किरण इधर चली जाएगी या इधर से आने वाली प्रकाश किरण इधर चली जाएगी या इधर से आने वाली प्रकाश किरण इधर चली जाएगी। तो आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में जा सकती है क्योंकि खुरदरा पृष्ठ है, इसलिए तो इसे अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं आपको आगे दिखाई जाएंगी। इसमें छोटा सा टॉपिक और है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम है, परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तन के नियम। तो नियम नंबर 1, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण कॉमा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2 है आपतन कोण कॉमा परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। कोण I = कोण R, ये परावर्तन के नियमों में शामिल है। बाकी नेक्स्ट कल देखते, सेम टाइम, ओके।